हाय स्टूडेंट्स, मैं धनराज सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में। इस स्टूडेंट का कहना था कि सर कंटिन्यू इंग्लिश चल रहा है क्लास ऐप पे, तो अब कुछ हिंदी भी हो जाए। और हिंदी में मैं क्लास में गद्य पद दोनों सेक्शन को बता रहा था। ऑफलाइन क्लास हमारी चल रही थी तब। अब है क्या कि ऑनलाइन क्लास में हिंदी का पिछले दिनों टेस्ट भी हुआ था आपका, आप सभी ने टेस्ट में भाग लिया, ये बहुत खुशी की बात है। और जो स्टूडेंट भाग नहीं लिए हैं, हम उनसे आशा करते हैं कि वो नेक्स्ट टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करेगा, जरूर ज्वाइन करेगा। मार्क्स का जो भी डिटेल था ऐप पे डाउनलोड कर दी गई है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे जाते भी नहीं और सीधा सेव कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और टाइम के अंदर, जितना टाइम दी जाती है टेस्ट का, उसके अंदर आप उसको जो है सेव करें। रिजल्ट सेल्फ जो है उसमें डाउनलोड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ये नहीं है कि सर मेरा 2 मार्क्स कट गया, 3 मार्क्स कट गया, सर ये मेरा रिजल्ट नहीं आया, ऐसी कोई बात है नहीं। कॉपी आपका चेक फटाफट होता है। तो आशा करते हैं कि आप जो है नेक्स्ट टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। क्लास ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ये मायने नहीं रखता है। अभी लॉकडाउन में सिर्फ ये मायने रखता है कि चैप्टर का जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप तक जा रहा है। आप इसके जरिए अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर को पुनः जो है रिवीजन करें, पलटे, सेल्फ स्टडी करें। और जो भी परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, हमसे जुड़े रहें, हम उसका सोल्यूशन करते रहेंगे और कर रहे हैं। बाकी सभी स्टूडेंट एक्साइटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप तक आपका सिर्फ इतना ही है कि हमारे चैनल को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब आज का जो सेक्शन आपका है, जो आज का क्लास आपका है, हिंदी का है। हिंदी में इससे पहले हम लोग क्लास में जो पढ़े थे, आज मैं आपको बताऊं, इसमें 2 सेक्शन होता है। एक गद्य भाग और दूसरा पद भाग। गद्य और पद दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गद्य और पद। अभी हम लोग जो आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा सेक्शन होगा पद भाग। गद्य हम इसके बाद रेगुलर क्लास में पढ़ते रहेंगे, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। गद्य का कुछ चैप्टर अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन पद का कुछ चैप्टर हो चुका है। आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे कड़वक। और कड़वक क्या है? कड़वक में उसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्हें प्रेम का पीर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल ही जो है, जब से लैंग्वेज की जो जननी है संस्कृत हो या जितनी भी भाषाओं हो, सभी भाषाओं में जब से ये मार्ग, जब से ये लिटरेचर, ये साहित्य की जो शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी साहित्य में। मलिक मोहम्मद जायसी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने जीवन को जो है मोहम्मद होते हुए भी, अलग धर्म के होते हुए भी, हमारा धर्म, आपका धर्म, सभी धर्म, ये हमारा हिंदुस्तान में सभी एक समान है, तो सिलेबस के आधार पर मुझे बोलना पड़ता है कि वो इस्लाम धर्म के होते हुए भी वो ईश्वर के प्रति अपनी जो ध्यान है, जो लगाव है, उन्होंने हमेशा बना के रखा। आपने देखा, आपने कई ऐसे इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है मोहम्मद साहब, उनके बाद आप ले लीजिए, इस्लाम धर्म के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कभी किसी धर्मों को, पर्टिकुलर धर्मों को जो है विशेषता नहीं दिया, सभी को उन्होंने जो है अपने जीवन में जो है पहचान दिया और सभी को अपनाया। इसमें यहाँ पर है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, जो कड़वक में, ये जो कड़वक जो आपका सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, उन्हीं के द्वारा लिखे गए एक महान कृति है पद्मावत। और पद्मावत क्या है, ये आप एक मूवी के जरिए अभी हाल ही में जो काफी चर्चित था उससे समझ सकते हैं। पद्मावत यानी महारानी पद्मावती, पद्मिनी की जो कहानी है, उनकी कुछ ऐसे खंड हैं जहां से ये कुछ टुकड़ों में जो है लिया गया आपका ये सिलेबस कड़वक। और आज हम जो है सबसे पहले अबाउट द ऑथर मीन्स सिर्फ जो है आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की जो जीवन परिचय है वो होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे कड़वक चैप्टर को पूरा डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। क्लास कंटिन्यू इस तरीके से होता रहेगा। आशा करते हैं कि आप पूरे पॉइंट को जो है नोट करेंगे, लिखते रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज का जो आपका पहला लेसन है कड़वक, और कड़वक में महत्वपूर्ण कवि परिचय हिंदी ऑब्जेक्टिव में। तो बने रहिए पूरे वीडियो हमारे साथ। कड़वक क्लास 12 का हिंदी में पहला जो आपका पद भाग है, कविता,
इसमें है कड़वक। कड़वक का ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर लिख दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉइंट को नोट कर सकते हैं और करना होगा क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में जो है इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आप ध्यान से सुने, कड़वक के लेखक कौन है? मैं आपको भी बता रहा था, मलिक मोहम्मद जायसी। इस लेसन में हम पढ़ेंगे पूरा परिचय मलिक मोहम्मद जायसी जी का। इनके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी कड़वक के लेखक हैं। कड़वक मतलब वो बकबक करना, बकबक कहिए और ज्यादा बोलना मैंने जायसी। तो ज्यादा बोलने का जो काम है वो जायसी है और जायसी जो है लेखक इनके हैं कड़वक। तो जायसी जी का जन्म ये सभी इनके जो भी जन्म है, आपका कबीर हो, रहीम हो, इन सभी का जन्म एक अनुमानित होता है। ग्रंथों में प्राप्त लेखा जोखा के आधार पर हम लोग जो है हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने अनुमानित तौर पर रखा है। तो इनका जन्म मूल रूप से अभी याद रखेंगे, जायस गांव में हुआ था, अमेठी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म जायस गांव में हुआ था, अमेठी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख यमरेज था। उन्हें हम जो है राजे अशरफ के नाम से भी जानते हैं, राजे अशरफ। जायसी जी के गुरु कौन थे, किनके शिष्य थे? आपको तो मालूम है कि हर गुरु के बगैर जीवन अधूरा होता है। यदि करियर में कुछ करना हो तो किसी न किसी मोड़ पर हमें किसी को अपना गुरु मानना पड़ता है और तभी हम जाकर अपने जीवन में सफल होते हैं। तो इनके गुरु कौन थे, याद रखेंगे जायसी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये उनके शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। जायसी जी किनके कारण रूपहीन थे? रूपहीन थे मतलब अधिक सुंदर नहीं थे। उनकी सुंदरता जो है लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। वो अपने बारे में ऐसा उन्होंने लिखा है, उनके जीवनी में ऐसा है कि वो अपने आप को जो है कोसते रहते थे हमेशा कि हम सुंदर नहीं है। जैसे कि मुझे मालूम है कि मैं भी सुंदर नहीं हूँ और दोनों के बीच एक ही समानता है। आप ध्यान देंगे, इनके चेचक हुआ था, पॉक्स हुआ था और चेचक के कारण पूरे चेहरे में जो है स्पॉट धब्बे आ गए थे। और देख पा रहे हो आप, मुझे भी चेचक हुआ था और ये धब्बे देख लो, ये स्पॉट, ये उसी का निशानी है। तो जिसके कारण मैं भी उतना खूबसूरत नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, जैसे जी भी नहीं थे। दोनों की ऐसी की तैसी चल रही है जिंदगी, और क्या है। तो ये रूपहीन थे। ध्यान देंगे, जायसी जी किनके कारण रूपहीन थे? ये अपने आप को समझते थे कि हम अच्छे नहीं हैं। तो वो क्या था, मूल कारण क्या था कि इनको चेचक की बीमारी हुई थी, जिससे जो है पूरा चेहरा पे स्पॉट आ गया था, धब्बा आ गया था और ये अपने आप को रूपहीन समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मलिक मोहम्मद जायसी किनसे वंचित थे? इनके पास सब कुछ था, गॉड का दिया हुआ क्या नहीं था? जैसे सूरदास के बारे में आपने पढ़ा कि वो अंधे थे, तो ये भी जो है इनको बाएं आंख और कान से, मैंने आंखों से दिखाई, कान से जो है सुनने का जो श्रवण शक्ति था वो कमजोर था। ये बाएं आंख से जो है ये कम दिखते थे और बाएं आंख बिल्कुल जो है आप समझिए कि ना के बराबर काम करता था और दाहिने आंख में थोड़ा बहुत काम करता था। बस कुल मिलाकर ऐसे लोग ही उस समय में जो है कुछ नया इतिहास करते थे और ऐसे लोग जो है आज तक हमारे साहित्य को, हिंदी हो या इंग्लिश, उनके धरोहर को बचा के रखा है। बाकी तो जिनको दिखाई देता है वो आजकल दिखता कम है, दिखाता ज्यादा है। तो इस सब पर विशेष ध्यान देंगे आप। जायसी जी का बचपन किनके साथ गुजरा? ये जो है बचपन में मैं आपको बताया था कि साधु महात्माओं और फकीरों के साथ इनका जो है जीवन यापन रहा था। ऐसा नहीं कि ये मोहम्मद धर्म के थे, इस्लाम धर्म के थे तो ये साधुओं के साथ क्या करते थे, जी नहीं। ये जो है सूफी संत है और सूफी संत का मतलब होता है कि इस्लाम धर्म के वो फॉलोवर, वो प्रवर्तक जो सिर्फ इतना मानता हो कि धर्म जो है सभी धर्म समान है, सभी धर्म का जो है जो आस्था है वो लोग भी जो है सब आपस में समान है। जो सिर्फ ईश्वर के प्रति स्नेह मोहब्बत और ईश्वर के द्वारा दिए गए मार्गों को हमेशा फॉलो किया है, वो इस्लाम धर्म के लोग जो थे वो कहलाते थे सूफी संत। तो ये सूफी संत थे, सूफी कवि थे। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि वे किस धारा के कवि थे। तो क्वेश्चन क्लियर है कि ये ईश्वर के प्रति लगाव रखते थे, ईश्वर में इनको जो आस्था था। तो प्रेम मार्गी का मतलब होता है कि भक्ति धारा का एक ये भी है कि अगर आप भक्ति दिखाना चाहते हो तो ईश्वर से मोहब्बत रखो, प्यार करो, चाहे वो जिस धर्म का भी हो। तो आप याद रखोगे कि वे मलिक मोहम्मद जायसी जी
प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप ध्यान दो कि कविताओं में जायसी जी किस भाषा का प्रयोग किया। ज्यादातर हिंदी साहित्य में जो भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन ये अवधी भाषा याद रखेंगे, ये अवधियां हैं, अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। मतलब मोहम्मद जायसी जी की कविता जो रही है वो अवधी भाषा में रही है। इनका बचपन ये जो है, बचपन में तो ये साधु महात्माओं के साथ, संतों फकीरों के साथ जीवन यापन किए, लेकिन ये बचपन से अनाथ थे। ये भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है, ये बचपन से अनाथ थे। आगे जायसी किस प्रकार के कवि हैं, मैं आपको बता भी रहा हूं कि सूफी संत है, ये सूफी कवि हैं, अर्थात ये ऐसे कवि हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ईश्वर के दिए गए निर्देश पे ये जो है अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग सूफी संत कहलाए। कौन? जो मोहब्बत धर्म के, इस्लाम धर्म के हटकर थोड़ा सा सभी आस्थाओं पे, सभी धर्मों पर जो है विश्वास करने वाले लोग कहलाए सूफी संत। जायसी की कविता का मुख्य रस क्या था? जब ये प्रेम मार्गी कवि हैं और इन्होंने जो है प्रेम का बखान किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रेम में जो है बिना श्रृंगार का, बिना श्रृंगारिक दृष्टिकोण से आप देखा जाए तो मोहब्बत में श्रृंगार जरूरी है। तो ये श्रृंगार इनका कविताओं का मुख्य रस रहा है। श्रृंगार आप समझ सकते हो, विशेष मिलना आगे बताएंगे। प्रेम का पीर, जो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। और मैं बात कर रहा था किसकी? पद्मावत। यही है महारानी पद्मावती, पद्मावती की जो है कहानी। ये चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और महारानी पद्मिनी, पद्मावत की प्रेम कहानी ये आपको मालूम है। और इस लेसन में, कड़वक में हम पूरा इनकी मोहब्बत की जो मिसाल है अपने धर्म के प्रति, अपने क्षत्रिय धर्म के प्रति, और एक स्त्री का जो मूल कर्तव्य है, महारानी पद्मावती किस तरीके से जो है पूरा दिल की और एक नया अमिट छाप इतिहास में छोड़ गई, इसका पूरा डिटेल आप इस कविता के अगले क्लास में सुनेंगे, पढ़ेंगे। किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी इनकी खूबसूरती को देखकर पगला गए थे, सठिया गए थे और अजबे जो है एक्शन करना शुरू कर दिए थे। ये खिलजी जो है उनकी खूबसूरती का बखान सुनने के बाद पूरा खिलखिला गए थे, लेकिन वो भूल गए थे कि ये भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का जो है पालन करने वाली राजकुमारी पद्मावती कभी उनकी करीब और समीप का खर्च छोड़ो, दूर तक जो है वो अगर चेहरा भी देखे तो शीशे में देख पाए थे। और यहाँ त्रिकोणीय लव स्टोरी शुरू हुआ था। इनके लेखक हैं पद्मावत। जरा ध्यान देंगे आप, इन जो आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उस समय महारानी पद्मावत की जो है कहानी, प्रेम गाथा को लिखे और इनका प्रमुख रचना कहलाया पद्मावत। कि पद्मावत किनकी रचना है, ये लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी पद्मावत की जो कुछ अंश हैं ये कड़वक में लिया गया है। इनकी प्रेम गाथा जो है ये कड़वक में दिया गया है। आपका सिलेबस का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो उसमें आप पद्मावत की, महारानी पद्मावती की पूरा लव स्टोरी, उनकी सुंदरता का से लेकर, बचपन से लेकर जवानी और अंतिम तक किस प्रकार उन्होंने अपने स्त्रीय गुणों का, क्षत्रिय धर्म का पालन की और कभी भी खिलजी को जो है आंच नहीं आने दिया। खिलजी को जो है कभी अपने आप को जो है खिलजी को समीप नहीं आने दिया। खिलजी का सपना यूं ही रह गया, अधूरा रह गया और ये अपने धर्म को निभाते हुए चली गई। तो इनके बारे में विशेष अगले क्लास में आप सुनेंगे। प्रमुख रचना इनका याद रखेंगे आप कि पद्मावत जायसी जी का महत्वपूर्ण रचनाओं में से सबसे एक है अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा है और होलीनामा। याद रखोगे, ये सभी इनका प्रमुख जो है रचना है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स आप कड़वक की जो कविता है इसको डिटेल में, और महारानी पद्मावती की जो प्रेम गाथा है वो पूरा डिटेल में आप जो है सुनेंगे, समझेंगे। आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में मुझे अवश्य बताएं और इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।